राजशाही के जमाने की वो जो यादें हैं उनके जहन में ताजी हो सके, उसलिए ये चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो कुल्हाड़ी है और भी जो हथियार उस समय होते थे, ये खुंकरियां हैं, तलवार है, ये ढाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है। तिबारी वाले जो खंबे लगे हुए हैं, देवदार की लकड़ियों पे जो नक्काशियां बनाई हुई है, ये उसी राज दरबार की है जिस राज दरबार में कभी राजा अपना दरबार लगाया करते थे। देखिए आप, राजशाही के जमाने में जिन बर्तनों का यूज होता था वो अभी मेरे सामने है और इन्हीं को संजोने की कोशिश अभी की जा रही है। पुरानी टिहरी का राज दरबार तो खैर अब जलमग्न हो गया है और राजशाही खत्म होने के बाद अब जो राज दरबार था वो भी नहीं रहा, लेकिन उसकी याद में जो है चंबा के नज़दीक जो बादशाही हॉल है उसी के आगे पर जो है दरबार रिजॉर्ट करके, एक फार्म हाउस करके और एक रेस्टोरेंट कर भी बनाया हुआ है, जिससे मैं आज आपको रूबरू करा रहा हूँ। और इस होटल में, इस फार्म हाउस में कुछ राजशाही के ज़माने के मोनूमेंट्स है, कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य है उन्होंने रखे हुए जितना उनसे संभव हो पाया। कुछ देहरादून में जो उनकी हेरिटेज प्रॉपर्टी है वहाँ रखा हुआ है। मैं अभी इसी गुलदार रेस्टोरेंट का, कैफ़े का इसमें ऐड है जो उसका मेनू चेक कर रहा था और यहीं से आगे मैं कुछ जो राजशाही के ज़माने के वो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, वो यादें हैं, उन्हें आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ से आगे आएंगे तो यहाँ पर जो आपको भगवान बद्रीनाथ की जो मूर्ति नज़र आ रही है वो बीचों बीच इस दीवार के बीच में लगा रखी है। आपने भी सुना होगा कि राजा को स्वयं बोलांदा बद्री कहा जाता था, क्योंकि वो उनको जो प्रजा थी हमारी टिहरी की, वो उन्हें कहते थे कि ये स्वयं बोलते हुए बद्रीनाथ है। तो ऐसी उपाधि जो है हमारे राजशाही के जमाने में राजा को दी हुई थी। और उनकी जो ये प्रॉपर्टी है उसमें ये जो खंबे आप देख रहे हैं, ये वाले खंबे जो आप अभी देख रहे हैं, ये हस्तकला आज भी हमारे पठाल के घरों में आपको नजर आएगी। और ये जो खंबे अभी इसमें तिबारी वाले जो खंबे लगे हुए हैं, देवदार की लकड़ियों पे जो नक्काशियां बनाई हुई है, ये उसी राज दरबार की है जिस राज दरबार में कभी राजा अपना दरबार लगाया करते थे। और ये खंबे कम से कम राज दरबार में 100 से ऊपर थे। जितना संभव हो पाया उन्होंने ये दरबार रेस्टोरेंट है, रिजॉर्ट है या फार्म हाउस है, उसमें लगाया हुआ है। इसमें कुछ कमरे स्टे के लिए भी लगाए हैं, कुछ लोग यहाँ रहने आते हैं और अभी इसमें थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि राजशाही के ज़माने में युद्ध के दौरान जो यूज़ होती थी, वही चीज़ें यहाँ एक म्यूजियम की तरह आप देखेंगे। जो मतलब लोग यहाँ ट्रैवल करने आए, वो राजशाही के ज़माने की वो जो यादें हैं उनके जहन में ताजी हो सके, उसलिए ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो कुल्हाड़ी है और भी जो हथियार उस समय होते थे, ये खुंकरियां हैं, तलवार है, ये ढाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है राजशाही के ज़माने की। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आके इसे दिखाएं आप। इससे इस पे जो है पूरी जितनी भी राशियाँ होती है उनको उकेर रखा है इस ढाल पर। चाकू देख सकते हैं आप, यहाँ पर जितने भी हथियार थे उन्हें जो है म्यूजियम की तरह यहाँ पर सजाया हुआ है। और इस होटल की जो आप वॉल देखेंगे, सबसे बड़ी बात, इस होटल की जो वॉल देखेंगे वो ईंट से नहीं बनाई है। ये भी जो पुरानी हस्तकला थी हमारी, मिट्टी और गोबर से लेपी और पत्थरों की जो दीवार होती थी, वो दीवार ही इसमें अभी तक लगी हुई है। जब भी आप इस दरबार रिजॉर्ट में एंटर करेंगे तो इसका जो प्रारंभ द्वार जो दिख रहा है, ये भी जो राजशाही के ज़माने के जो द्वार होते थे, प्रारंभ द्वार होते थे, एज इट इज़ वैसा ही है। देखिए इस पे घोड़े की नक्काशी बिल्कुल हूबहू उतार रखी है। और ये लकड़ी भी उस ज़माने की देवदार की अभी तक सलामत है। इसमें केवल पेंट ऊन के द्वारा जो है नया किया गया है। तो आप देख सकते हैं उस समय की हस्तकला को, जो अभी तक भी जिंदा है, जिनको इनके जो आगे के वंश है उन्होंने संभाल के रखा है। और आप ये देखिए फ्रंट गेट पर आपको जो तोप थी
उसका एक छोटा स्वरूप जो है यहाँ पर रखा हुआ है। और इसकी जो भी हिस्ट्री है वो साइन बोर्ड पर उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल, जिन्हें डिटेल में इसे पढ़ना है तो वो यहाँ पर लिखा है। तो इसके बाद अगर हम अंदर एंटर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पुरानी फ़ोटोज़ है जो राजशाही के ज़माने की है, जैसे कीर्ति शाह की हो गई, प्रताप शाह की हो गई। तो ये कुछ कलर फ़ोटोज़ जो ब्लैक एंड वाइट होती थी उस समय, तो कलर फ़ोटोज़ जो है अभी यहाँ इस दीवार पर उन्होंने मेमोरीज़ के रूप में जो है इस दरबार में लगाई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये महाराजा कीर्ति शाह की फ़ोटो है सिंस 1886 से 1913 तक, जब तक इनका जो है राज हमारे टिहरी पर रहा। तो तब की कुछ ये ऐतिहासिक फ़ोटोज़ है जो इन्होंने जो है अपने होटल के फ्रंट फेस में लगाई है। ये यहाँ का रिसेप्शन काउंटर है और ये पुरानी फ़ोटोज़ आप जब एंटर करेंगे तो जितने भी पुराने टिहरी के लोग हैं वो यकीनन आपको वो पुराने दरबार की जो याद है वो यहाँ आकर ताज़ी हो सकती है। तो ये भवानी प्रताप जी हैं जिनके इनविटेशन पे मैं यहाँ आया हूँ और इन्होंने ही जो है मुझे यहाँ इनवाइट किया था। तो ये इनकी और इनकी फैमिली की जो फ़ोटो है वो यहाँ पर लगी हुई है। और जो अभी हमारे टिहरी के सांसद हैं उनकी फ़ोटो जो भी उनके पूरे परिवार के साथ यहाँ पर उन्होंने फ्रंट वॉल पे लगाई है। ये देख सकते हैं कुछ ऐतिहासिक फ़ोटोज़, और ये उनका कलेक्शन है, ऑर्गेनिक कलेक्शन, जो अब वो बनाने जा रहे हैं और कुछ उन्होंने बना लिए। कुछ हर्बल शैम्पू है, कुछ सोप्स है जो गुलदार का टैग लगाकर ये अभी सेल आउट करते हैं। तो ये पूरा ऑर्गेनिक जो कलेक्शन इन्होंने यहाँ पर रखा है, शैम्पू से लेकर कंडीशनर से लेकर हर्बल शैम्पूज़ का, वो अभी इन्होंने अपनी जो है फ्रंट टेबल पर यहाँ पर रखा है। कुछ पुरानी बुक्स है जो यहाँ पर रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी उन्होंने जो है ये दीवालों का जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो पुरानी तरीके से जो पत्थरों की दीवार होती थी वही दीवार अभी इस पे एज इट इज़ रखी हुई है। ये कुछ शैम्पूज़ है जो इन्होंने जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ये सेल आउट कर रहे हैं अपने उसमें। तो ऐसी चीज़ें यहाँ के फ्रंट गेट पर रखी हुई है। अभी आपको थोड़ा ऊपर की तरफ आके यहाँ से अंदर ऊपर की तरफ कुछ और हिस्टोरिकल चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ की कुछ वॉल्स है, गढ़वाल राइफल की जो कुछ यादगार फ़ोटोज़ है, उस समय गढ़वाल राइफल की क्या ड्रेसअप होता था। और 1887 से 1987 तक तो जो गढ़वाल राइफल की वेशभूषा होती थी वो कुछ इस तरीके की होती थी जो आप इस वॉल पर देख रहे हैं। तो ये सभी हमारी पुरानी टिहरी से जुड़ी यादें हैं जो आप इस दरबार होटल में आके देख सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं। ये देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जो फ़ोटोज़ इनकी थी उस समय, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जहाँ दरबार लगा करता था, देखिए ये एक बहुत हिस्टोरिकल फ़ोटो है। पुराना दरबार जहाँ लगता था वो दरबार की ये फ़ोटो है। और ये नया दरबार जो होटल के रूप में बनाया गया है वो यहाँ पर है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ऊपर आके दिखाता हूँ। अभी जो हूँ मैं रिसेप्शन काउंटर से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और सर्च करते हैं कि कौन कौन सी ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो कि पुरानी दरबार से एज इट इज़ अभी भी सही सलामत है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। अभी हम जो है जो रेस्टोरेंट पोर्शन है वो इस तरफ है इस होटल में। तो ऑब्वियसली जब भी आदमी इतना लग्जेरियस होटल खोलेगा तो उसमें एक रिसेप्शन पोर्शन भी रहेगा ही। तो ये उन्होंने यहाँ पर जो है रिसेप्शन का पोर्शन यहाँ पर ऑन किया है, लेकिन अभी जो है ऑन कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। कुछ मॉन्यूमेंट्स को वो तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शोकेश है यहाँ पर लगाए हुए। ये ढाल कैप होती थी, जो योद्धा होते थे उस समय जब लड़ाइयाँ चलती थी, युद्ध होते थे, युद्ध कला में जो ऐतिहासिक चीज़ें यूज़ होती थी उस समय जो प्रोटेक्शन के लिए, वो कैप्स है। और ये आप देख सकते हैं ये जो वेशभूषा उस समय के
वो जेवर होते थे वो इस तरीके के हैं। ये कड़े हैं, आप देखिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर रखी हुई है। ये देख सकते हैं आप, इसको थोड़ा रेनोवेट करने की कोशिश हो रही है। जो पुराने युद्ध के टाइम के जो हथियार होते थे वो अभी इस होटल में वो बड़े नक्काशी के साथ एज इट इज़ कोशिश कर रहे हैं कि उस जमाने का वो ऐतिहासिक, वो पुराना टच उस पर रह सके और वो अब की जनरेशन भी देख सके, इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। आप ये देख सकते हैं, ये उस समय जो मुकुट यूज होते थे वो यहाँ पर रखे हुए हैं। ये जो भेड़ के सींग होते थे, ये जो भेड़ के सींग होते थे वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं। और इस तरफ अगर आप आए तो यहाँ पर कुछ फोटोज हैं उस समय की। ये देखिए, राजशाही राज परिवार के समय जितने भी लोग जो है राज परिवार में थे, उनका जो वंश था, उनकी पूरी हिस्ट्री और जो आप देख सकते हैं वो मोमेंट्स इन तस्वीरों में कैद है। ये मुखौटे आप देख सकते हैं। ये मुखौटे जो है ये उस टाइम के राजशाही के टाइम से अभी भी इनकी जो जनरेशन है उन्होंने सेव करने की कोशिश की है। तो कुछ जो है जितना लिमिटेड हो सके, जैसे कि मैंने आपको कहा राज दरबार के कम से कम 100 से ऊपर खंबे थे, लेकिन जितना लिमिटेड हो सके वो सागवान और देवदार की लकड़ियों के बने हुए वो एज इट इज़ है अभी। तो वो कोशिश की गई है। अब तो खैर कंस्ट्रक्शन का हम ईंटों से कराते हैं, ये कराते हैं लकड़ियों, वो इतनी टाइम की सेफ नहीं रह पाती। लेकिन राज दरबार में जो उस समय का काम हुआ था, आप प्रताप नगर का हमारा महल देख सकते हैं, इतने साल होने के बाद भी उस पर भले बहुत टाइम से वो खाली रहा, लेकिन आज भी उसकी लकड़ियाँ एज इट इज़ है, महल एज इट इज़ है। अब यहाँ पर आप देखिए जिस तरीके से फ्रंट गेट में जो छोटी तोप रखी हुई थी उसी का एक नमूना यहाँ पर भी है। तो ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक तथ्य और है यहाँ पर। कुछ वर्कर्स हैं अभी मेरे साथ भाई साहब, तो ये अभी इस पे काम कर रहे हैं। ये भेड़ के सींग या 12 सींगे का सींग है, ये भेड़ का सींग है। तो भेड़ का सींग है जो उस जमाने का रखा हुआ है, उसको ही वो प्रॉपर जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जो लोग यहाँ आए वो देखे कि उस जमाने की जो मेमोरीज थी उसको आगे की जनरेशन भी देख पाए। तो यहाँ पर भी वॉल्स पे भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी यही ऐतिहासिक तथ्य रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तांबे के जितने बर्तन हैं वो उस समय यूज किए जाते थे। चाबी भी है सर पुराना। ये कहाँ की चाबियाँ हैं? चाबी सब तिजोरी पहले था। अच्छा, ये जो उसमें होती थी, किसमें, राज दरबार में जो तिजोरियाँ होती थी, संदूक होते थे, उनकी ये चाबियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं वो चाबी भले उनके संदूक रहे ना रहे, लेकिन वो चाबी भी हमारे लिए ऐतिहासिक है, तथ्यात्मक है, इसलिए उनको सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको कुछ ऊपर की तरफ दिखाऊंगा। ये सर अच्छा, ये दिखा रहे हैं अभी एक चीज़, ये केतली है ना, ये केतली है जो कि उस समय यूज़ होती थी। देखिए आप कितने खूबसूरती से इस पे नक्काशी की गई है। और आज तो हम चीनी मिट्टी और प्लास्टिक के बाउल्स यूज़ करते हैं, लेकिन देखिए आप राजशाही के ज़माने में जिन बर्तनों का यूज़ होता था वो अभी मेरे सामने हैं और इन्हीं को संजोने की कोशिश अभी की जा रही है। तो सोचा मुझे कि आपको दिखाना चाहिए ये सब चीज़ें, तो मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। तो अभी कुछ और चीज़ें हैं जो आपको मैं ऊपर की तरफ दिखाऊंगा। अभी इनका इससे ऊपर जो है वो कैंप फायर जोन है, टेंट हाउस जोन है, या फिर जिन कस्टमर्स को फ्री ओपनली बैठने की आदत है तो वो ऐसे ग्राउंड्स में जाकर बैठ सकते हैं। ये होटल का पोर्शन था, इसके ऊपर मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप ऊपर चलें तो यहाँ पर भी कुछ दीवारें हैं, देख सकते हैं। ये भी जो पेंटिंग है यहाँ पर, ये जो फोटो है ये भी उस जमाने की है। ये जो युद्ध कला होती थी उसमें जो हथियार यूज होते थे उसकी डिटेल्स इस फोटो पर है। ये आप देख सकते हैं, ये जितनी भी दीवार पर आपको ये भेड़ के सींग या फिर ये जो साइन मार्क था उस समय सूरज का, वो अभी भी इस पे ढाल पर उकेर रखा है। तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ अगर आएंगे तो इधर देखेंगे आप, ये किचन पोर्शन है। क्या किचन पोर्शन को क्या दिखाना, किचन ऊपर की तरफ अगर हम आपको आते हैं, यहाँ आप देखिए ये भी वो दीवार के कुछ पोर्शन है जो पुरानी टिगरी से
बचे होंगे वो यहाँ पर लगाए हुए हैं। यहाँ से ऊपर इनकी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश की है कि ताकि जो नए कस्टमर्स होते हैं, नई जनरेशन होती है, वो यहाँ आकर ऐतिहासिक तथ्यों के साथ अपना जो है होटल का मज़े भी ले सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये देखिए, ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है और कुछ इस तरीके से पहले पानी गर्म किया जाता था। और यहाँ पर आप ये कंटेनर देख रहे हैं, हॉट बॉयलर है ये। तो ये उस समय अंग्रेज़ों के टाइम पे बनाए जाते थे। ये आप अगर इसको देखें, थोड़ा हार्ड ज़रूर है। यहाँ पर लकड़ियाँ डाली जाती थी, ये प्रेशर कुकर की तरह स्टीम देता था ऊपर। ये वाटर पोर्शन है यहाँ पर, जिसका हम उस समय जो है राजशाही के काल में इसका यूज़ होता था। तो कुछ ऐसी तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो आगे आने वाली जो आगे की जनरेशन है राजशाही की, उन्होंने समेटने की कोशिश की है जितना उनसे संभव हो पाया है। तो ये फार्म वाला पोर्शन है। यहाँ पर वो ऑर्गेनिक फूड को प्रिपेयर करने की जो गुलदार के जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको अभी दिखाए, जो अभी वो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम आपको अभी दिखा रहे थे, शैम्पू, सोप या फिर अन्य चीज़ें, तो वो थोड़ा ऑर्गेनिक चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश भी यहाँ पर वो गुलदार प्रोडक्ट के माध्यम से की जा रही है। अभी जो हूँ मैं आपको जो रूम के इंटीरियर है, जो भी लोग देश विदेश से राजशाही की प्रॉपर्टी में जो है स्टे करने आते हैं, तो उनको उन लग्जेरियस कंफर्ट से रूबरू कराता हूँ जो उन्होंने अभी भी राजशाही को अकॉर्डिंग में रखते हुए रखी है इस पे। तो इसका जो एंट्रेंस गेट है, ये अभी भी आप देख रहे हैं वही पैटर्न है जो अक्सर हमारे गांव में तिबार का पैटर्न यूज़ किया जाता था, वो पैटर्न है। ये दरवाज़ों का लकड़ी भी आप देखेंगे तो ये वही देवदार वाली लकड़ियों से अभी भी इनको जो है इनके गेट्स रखे हैं। आप अंदर आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कपल्स के लिए बहुत अच्छा है, सिंगल फैमिली के लिए भी बहुत बढ़िया रूम ये देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये वॉल देखिए, अभी भी वो मिट्टी वाली वॉल है, कितना खूबसूरत ये रूम है। और अगर आप यहाँ आगे आएंगे मेरे साथ तो कितना खूबसूरत कमरा ये है। यहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आपको इतना लग्जेरियस फील आएगा इस कमरे में बैठकर। तो कैमरामैन से कहूँगा मैं, आप थोड़ा आगे आइए और ये चीज़ दिखाइए। ये आप पोर्शन देख रहे हैं, ये लौ जलाने के लिए जितने भी लग्जरी होटल्स होते हैं वहाँ यूज़ होते थे, या हमारे यहाँ जो चूल्हे का पैटर्न था, आज भी हम जब घर में चूल्हा बनाते हैं तो चिमनी में जैसे चीज, तो एज इट इज वो दोनों पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस होटल का उन्होंने निर्माण कराया है। कितना खूबसूरत ये कमरा है। तो अगर आप चाहें कि आपको यहाँ स्टे करना है, कुछ ऐतिहासिक तथ्य आपको देखने हैं, तो आप यकीनन जो चंबा का दरबार होटल है, यहाँ आके आप इसके मजे उठा सकते हैं।